अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 10 सिंपल मोबिलिटी एक्सरसाइजेज जो हर किसी को करनी चाहिए, चाहे आप लोग वर्कआउट करते हो या नहीं करते। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मोबिलिटी एक्सरसाइज होती क्या है। मोबिलिटी एक्सरसाइज बेसिकली वो मूवमेंट होती है जो आपके जॉइंट्स को हेल्प करती है फ्रीली मूव करने में। बेसिकली उनका रेंज ऑफ मोशन बढ़ाती है और मसल्स को फ्लेक्सिबल करती है। तो और उसके मैं आपको फ़ायदे भी बताता हूँ मोबिलिटी एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले फ़ायदे कि जी आपका पोस्चर अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप लोग एथलीट हो तो आपको ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि ये आपको बचाती है इंजरी से। ये वाहिद चीज़ है जो आपको बचाएगी इंजरी से, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसकी ये है कि आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, उनके अंदर मोबिलिटी आती है। तो लाजमी ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, लाजमी। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है जी कैट काउ। ये बहुत कॉमन एक्सरसाइज है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसकी जो फॉर्म होती है ना वो ये है कि आपने घुटनों पे बैठना है, ठीक है। हाथ आपने अपने ऐसे आगे रखने हैं और आपने ऐसे करना है, अपनी स्पाइन को यूँ ऊपर लेकर आना है। और जब आप अपनी स्पाइन को नीचे लेके जाओगे तो आपने ऊपर स्काई की तरफ कोशिश करनी है कि आप देखो। फिर दोबारा ऐसे स्पाइन दोबारा आपके ऊपर, दोबारा आपने स्पाइन को नीचे लेके आना है और ऊपर देखना है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके पोस्चर के लिए, आपकी लोअर बैक के लिए, आपकी स्पाइन के लिए। दूसरी एक्सरसाइज स्पाइनल ट्विस्ट। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके लोअर बैक के लिए। इसकी जो करेक्ट फॉर्म होती है, आपने ऐसे बैठना है, ठीक है। घुटने आपके ऐसे हो, हील्स आपके पीछे हो, हाथ बेशक से आप ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, मैं ऐसे रखता हूँ। ऐसे आपने हाथ रखने हैं और आपने अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है ऐसे। ये लोअर बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ऐसे हर रैप जो है आपने कंट्रोल के साथ करना है। अगर आप लोग तेज तेज करोगे इस तरह, ऐसे अगर आप करोगे तो फ़ायदा नहीं है। आपने हर मूवमेंट को जो है कंट्रोल के साथ करना है इस तरह। ये लोअर बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक हो गया। तीसरी एक्सरसाइज थोरेसिक स्पाइन रोटेशंस। वो ये इस तरह है कि इसकी काफ़ी वेरिएशंस होती हैं थोरेसिक स्पाइन रोटेशंस की, लेकिन मैं आपको एक सिंपल वेरिएशन बताता हूँ और वो ये है कि आपने जो है सिंपल इस तरह अपने घुटनों पे बैठना है। एक हाथ आपका इस तरह हो, एक हाथ आपका ऐसे सर के ऊपर, और यूँ आपने यूँ नीचे जाना है और इस तरह इसको यूँ ऊपर लेकर आना है। फील करनी है आपने मूवमेंट, स्ट्रेच फील करना है आपने अपनी अपर बैक में इस तरह। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये आपकी अपर बैक के लिए, टी स्पाइन रोटेशंस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपके पोस्चर के लिए और दोनों साइड्स, ठीक हो गया। और ये जो जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं इन सब के हमने जो है कम से कम 2 सेट करने हैं, 2 से 3 सेट करने हैं और 6 to 8, 6 to 10 रेप्स आप कर सकते हो, बेस्ट है, ठीक हो गया। चौथी एक्सरसाइज वो ये है डीप स्क्वाट होल्ड। इसको बेसिकली हम कहते हैं एशियन स्क्वाट, हमारी लोकल ज़ुबान में एशियन स्क्वाट। ऐसे बस आपने डीप स्क्वाट की पोजीशन में आना है, इस तरह आपने बैठना है, ठीक है। रिलैक्स करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ज़्यादा सोचना नहीं है, रिलैक्स करना है। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके घुटनों के लिए, आपके हिप्स के लिए, आपके एंकल्स के लिए। और अगर आप चाहो तो ऐसे ऐसे करके ना हल्का हल्का यूँ, हल्का हल्का, जिस तरह आप देख रहे हो मैं किस तरह मूव कर रहा हूँ, आप इस तरह यूँ मूव भी कर सकते हो। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये घुटनों के लिए, हिप्स के लिए, आपके एंकल्स के लिए। और वो जो हम थोरेसिक स्पाइन की जो मैं बात कर रहा था उसकी एक वेरिएशन ये भी है। आप ऐसे डीप स्क्वाट की पोजीशन में आप बैठे हुए हो, हाथ आपने यूँ नीचे रखा है और इस तरह आप हाथ अपने को ऊपर लेकर गए हो यूँ, फिर आप इस तरह वापस लेकर आए हो, फिर आपने यूँ कोहनी ऊपर लेके जानी है पहले और फिर हाथ को ऊपर इस तरह, फिर उसी पोजीशन में वापस। ये एक और वेरिएशन है, ठीक हो गया। फिफ्थ एक्सरसाइज, ये एथलीट्स के लिए बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। इसको कहते हैं 90-90 हिप स्विच।
ये आपकी हिप्स की इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन के लिए कमाल की एक्सरसाइज है। अगर आप लोग एथलीट हो, इसको लाजमी अपनी ट्रेनिंग रूटीन में ऐड कर लो, ठीक है जी। और ये बेसिकली करनी है हमने ऐसे ऐसे हम बैठ गए हैं, ठीक है, हाथ आपके ऐसे ऊपर हों, ऐसे करके, और ऐसे यूँ बहुत कंट्रोल के साथ आपने फील करना है कि आपके हिप्स जो हैं वो रोटेट हो रहे हैं। ये आपकी हिप्स की मोबिलिटी के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये आप करोगे तो आप देखना कि आपके हिप्स का बैलेंस कितना बेहतर हो जाएगा इससे, और आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। इसको लाजमी अपनी ट्रेनिंग रूटीन में ऐड करो, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब हम आते हैं जी सिक्स्थ एक्सरसाइज पे, और जो हमारी सिक्स्थ एक्सरसाइज है वो ये है हैमस्ट्रिंग स्कूप्स कहते हैं उसको। वो इस तरह होती है कि आप लोग खड़े खड़े भी कर सकते हो। खड़े खड़े उसकी वेरिएशन ये है कि एक टांग आपकी आगे होगी और एक टांग आपकी पीछे होगी। जो टांग आपकी आगे होगी उस पे हमें स्ट्रेच फील होगा, ऐसे यूँ। जैसे मुझे मेरी लेफ़्ट टांग आगे है तो मुझे लेफ़्ट टांग में स्ट्रेच फील हो रहा है। अब मेरी राइट टांग आगे है तो मुझे अपनी राइट लेग में स्ट्रेच फील होगा। ये खड़े खड़े वेरिएशन है, और इसको चलते हुए भी कर सकते हो, इस तरह, ऐसे यूँ, इस तरह। ये आप देख रहे हो, ऐसे यूँ। ये आपकी हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और ये घुटनों के लिए भी बहुत अच्छी है, इस तरह। तो ये हैमस्ट्रिंग स्कूप्स की हमारे पास 2 वेरिएशंस है। अब हम आते हैं जी 7th एक्सरसाइज पे, और वो एक्सरसाइज है एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन। आप खड़े खड़े भी इस तरह कर सकते हो, बस आपने यूँ खड़े होना है, ठीक है। आपने अपनी एक टांग पे बैलेंस करना है, और आपने ऐसे करके यूँ एंकल को ऐसे ऊपर करना है, इस तरह, ऐसे। माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है इधर, इस तरह यूँ। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एंकल के लिए। ये आप देख रहे हो, ये खड़े खड़े भी हो सकती है, और अगर आपसे बैलेंस नहीं हो रहा खड़े होके, कोई बात नहीं, आप ऐसे बैठो, आप ऐसे अपनी यूँ टांग सीधी करो और ऐसे यूँ करो, ऐसे। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि मूवमेंट कंट्रोल करनी है, माइंड मसल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है इधर, ठीक हो गया। अब हम आते हैं जी 8th एक्सरसाइज पे, और हमारी जो 8th एक्सरसाइज है वो है जी हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। ये वाली एरियाज, बेसिकली ये वाले, इनको कहते हैं हिप फ्लेक्सर्स। ये पोजीशन है, ठीक है। अब हमने ये वाली चीज़ स्ट्रेच नहीं करनी, जो हमारी नी रेस्ट कर रही है, हमने उस टांग का हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच करना है, इस तरह। आप ऐसे भी हाथ रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। मैं ऐसे रखता हूँ, और आपने यूँ टांग आगे रखी हुई है अपनी राइट वाली, और लेफ़्ट लेग को आगे लेकर आओ, कोशिश करना है आगे लेके आने की, इस तरह, और फील करो स्ट्रेच। फिर वापस पीछे, फिर इस तरह यूँ आगे, फील करना आपने हिप फ्लेक्सर में स्ट्रेच अपने, फिर ऐसे। ये आपके हिप्स के लिए, हिप फ्लेक्सर्स के लिए बहुत अच्छा है। दोनों ऑल्टरनेट करना है, इस तरह। सही हो गया। अब आते हैं जी हम अपनी 9th एक्सरसाइज पे, और जो 9th एक्सरसाइज है वो है जी नेक की। सिंपल नेक मोबिलिटी सर्कल्स कहते हैं इसको। आपने बस यूँ इस तरह खड़े हो जाना है, और आराम से आपने यूँ गर्दन को इस तरह यूँ रोटेट करना है, फुल आराम से, इस तरह। ये नेक के लिए बहुत अच्छी मोबिलिटी एक्सरसाइज है, लेकिन करना बहुत आराम से। आप देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, इस तरह। हर मोबिलिटी एक्सरसाइज जो है आपने कंट्रोल के साथ करनी है, और माइंड मसल कनेक्शन के साथ। और अब जो लास्ट एक्सरसाइज है ना, उस एक्सरसाइज का नाम है शोल्डर डिसलोकेशंस। मेरे पास बैंड है, अगर आप लोगों के पास बैंड नहीं है कोई बात नहीं। अगर कोई आपके पास कोई बड़ा रॉड हो, कोई डंडा हो, वो भी चलेगा। अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं। कोई अगर आपके पास कोई बड़ा कपड़ा है, ठीक है, आप उसको बस आपने यूँ पकड़ना है, इस तरह आपने यूँ पकड़ना है, और आपने यूँ पीछे लेके जाना है, इस तरह। ठीक हो गया। मेरी तो शोल्डर मोबिलिटी थोड़ी सी अच्छी है, इसलिए मैंने करीब से पकड़ा हुआ है। अगर आप लोगों से करीब से नहीं होता कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा वाइड पकड़ लो, वाइड पकड़ के यूँ पीछे लेके जाओ। पहले इस चीज़ की आदत इस तरह बनाओ, इस तरह। ये शोल्डर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ख़ास तौर पे रोटेटर कफ के लिए, उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जब आप आराम आराम से यूँ करना शुरू हो जाओगे,
तो फिर आप खुद बाय खुद आप देखोगे कि आपकी शोल्डर की जो मोबिलिटी अच्छी हो जाएगी और आप फिर ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के बाद यहाँ करीब से करना शुरू हो जाओगे इस तरह कि देख रहे हो आप, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है शोल्डर मोबिलिटी के लिए, शोल्डर डिसलोकेशंस कहते हैं इसको। तो जी आज का यही था, हमने मोबिलिटी एक्सरसाइज के ऊपर बात की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि मैं और मज़ीद किस कंटेंट के ऊपर, किस ड्रिल्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। खुदा हाफिज़।